रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये पावर प्लांट रूस और चीन की उस साझेदारी का हिस्सा है जिसके तहत ये दोनों देश चांद पर बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी मदद से चांद पर बनने वाले बेस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस प्लांट की योजना में रूस और चीन के साथ अब भारत भी शामिल होना चाहता है। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में लिखाशेव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुराष्ट्रीय है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर देश चीन और भारत भी रुचि ले रहे हैं। 14C के स्थापना दिवस के दौरान साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भारत सरकार ने 4 अहम साइबर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय पोर्टल, साइबर कमांडो प्रोग्राम और सस्पेक्ट्री रजिस्ट्री शामिल हैं। गृह मंत्रालय के समन्वय से इन प्लेटफॉर्म को 14C संचालित करेगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज के दौर में जैसे जैसे डिजिटल निर्भरता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड के भी नए नए रूप सामने आ रहे हैं। ऐसे में जागरूकता बेहद अहम है। आज हर उस शख्स को साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहना चाहिए जो डिजिटली कामकाज करते हैं। साइबर क्षेत्र में आने वाले दिनों में बहुत चुनौती है, इसीलिए डिजिटल सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देश तभी विकसित होगा जब सुरक्षित होगा। भाजपा ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए एक बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिखों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सिख समुदाय देश में पूरे मान सम्मान के साथ रह रहा है और देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के साथ ही केंद्र सरकार ने सिखों के सम्मान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पार्टी के अनुसार ऐसे में राहुल गांधी को विदेश में कोई गलत बयानबाजी करने से बाज आना चाहिए। पार्टी नेता सरदार RP सिंह ने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस ने सेबी की प्रमुख माधुरी बुच पर नए आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बुच की सलाहकार कंपनी अगोरा प्राइवेट लिमिटेड ने उनके पदभार संभालने के बाद परिचालन बंद कर दिया था। इसके बावजूद कंपनी ने काम करना जारी रखा और राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा अगोरा प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2016 से 2024 के बीच 2.95 करोड़ रुपए कमाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह अजीब बात है कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को मिले 2.95 करोड़ रुपए में से 2.59 करोड़ रुपए अकेले एक संस्था महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से आए हैं। यह अगोरा एडवाइजरी को मिले कुल पैसे का 88% है। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OBC आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस आने वाले वर्षों में इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण आज राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाला है। यह संस्करण सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे और जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। 600 सैनिकों की भारतीय सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ अन्य हथियारों और सैन्य सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। समान संख्या के अमेरिकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिकी सेना के अलास्का स्थित 11वें एयरबोर्न डिवीजन की एक 24 बटालियन के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
जैसलमेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को निजी खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर भेजा, जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है। राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आज शिव क्षेत्र के करीब 80 बुजुर्गों को हरिद्वार धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया, जिसे लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बुजुर्ग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। इनके लिए मैं और उनके बच्चों के लिए भी मैं समान हूँ। इनके आशीर्वाद से ही मैं आज इस जगह पर हूँ। अब ये मेरा धर्म है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। मैं बस अपना धर्म निभा रहा हूँ। खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर मुनियाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA उसे UAE से भारत ले आई है। मुनियाद ने खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार कर तस्करी करने की योजना बनाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुनियाद अली 4 साल से फरार था, जिसे इंटरपोल की मदद से UAE से भारत लाया गया है। राजस्थान में स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा 27 और 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 13 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा 12 पदों के लिए कॉमन होगी। परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस पात्रता परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ने के लिए पहली बार आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों से लाइव फोटो और हैंडराइटिंग का नमूना लिया गया है। एग्जाम के दौरान इन्हें क्रॉस चेक किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि प्रदेश भर में 25 जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नारेड़ा फागी गांव से जीण माता धाम जाने वाली 23वीं पदयात्रा खाचरियावास पहुंचने पर गोपीनाथ जी मंदिर के पास कस्बे के भामाशाह गजानंद सोनी परिवार द्वारा पदयात्रा का भव्य स्वागत कर सम्मान किया गया। पदयात्रा में आने वाले सैकड़ों भक्तों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था समाज सेवी सोनी परिवार ने की। गांव के गणगौरी चौक में मूर्ति पंडाल गणेश जी के पास पदयात्रा में आई श्यामलाल एंड पार्टी द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कल बुधवार सुबह जीण माता के दरबार में ध्वजारोहण करके सवा मणि का आयोजन किया जाएगा।